हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्या समझिएगा बिल्कुल अच्छे से, क्या है सार्डिक डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का ये है आपका पार्ट नंबर 4, जिसमें आज का आपका टॉपिक स्टार्ट होगा और जिसमें टोटल कॉन्सेप्ट एकदम जहर कॉन्सेप्ट बोले, क्या उपसार्डिक जिसे हम माइनर्स बोलते हैं तथा सहगुणनखंडज बोले तो कोफैक्टर, इन दो टॉपिक पर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको समझ आने वाला है। और एकदम एक एक पॉइंट कि आपने एक बार अगर पढ़ लिया तो हमेशा तक अनलिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, फीड हो जाएगा, फीड हो जाएगा, फीड होने की बात मैं कर रहा हूं और आप आसानी से एग्जाम में भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट लाइन में। देखिए बच्चों, अब है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिएगा किस तरीके से करना है। सार्डिक आपको डिटरमिनेंट दिया है, आपके सामने दिख रहा है आप लोगों को, है ना। डिटरमिनेंट आपका सार्डिक है कि प्रथम पंक्ति के प्रथम पंक्ति के अवयवों के उपसार्डिक एवं सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हिंदी में लिखा, मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तो आपका क्या है, ये आपका सार्डिक है, डिटरमिनेंट है। इसके प्रथम पंक्ति का मतलब पहले वाली रो का, रो मतलब इस वाली का R1 का आपको क्या करना है, R1 का आपको उपसार्डिक बोले तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली रो का आपको क्या निकालना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। इसके क्या, उपसार्डिक और सहगुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मजा आएगा, एकदम सुपर क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन समझिएगा किस तरीके से हम करते हैं। पहले हम किसका करेंगे, पहला आपका यही है ना, तो यहां पर लिखेंगे 4 का उपसार्डिक, 4 का उपसार्डिक। ठीक है, तो 4 का उपसार्डिक बोले तो इसे क्या बोले, उपसार्डिक को माइनस भी बोलते हैं। तो 4 का उपसार्डिक, तो ये आपका क्या है, ठीक है, तो ये 1 है, तो ये आपका क्या उपसार्डिक क्या आएगा, इसे छुपाएंगे, इसे छुपाएंगे, इसे छुपाया और इसे छुपाया। पहली वाली पंक्ति का कर रहे हैं, पहली वाली स्तंभ का कर रहे हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 3 4 और 2 3, ये हो जाएगा। अब इसमें पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उधर साइड से। ठीक है, तो इस 3 का इसमें करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, इस 4 का 2 का इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 1। ठीक है, तो 4 का क्या निकल के आया, उपसार्डिक। ठीक है, इसी तरीके से आप निकालेंगे -1 का, -1 का उपसार्डिक। ठीक है, माइनस क्या होगा, उपसार्डिक। ठीक है, उपसार्डिक। ठीक है, तो 4 का आपका क्या हो जाएगा, इससे -1 का इसे छुपाएंगे, इसे छुपाएंगे, तो आपका हो जाएगा 2 4, इसे छुपाया और इसे छुपाया, 2 4 और 1 3, 1 और 3। अब मल्टीप्लाई पीछे से करेंगे तो इसका इसमें क्या 6, फिर इसमें करेंगे तो -4, तो =2 निकल के आ गया। ठीक है, अब करेंगे किसका, -2 का, तो -2 का उपसार्डिक, उपसार्डिक। ठीक है, तो उपसार्डिक इसका क्या हो जाएगा, इसका इसे छुपाएंगे, इसे छुपाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 2 3 और 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 का हम 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 1 का इस 3 में करेंगे तो 3 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। तो ये तो हमने तीनों की पहली वाली पंक्ति का, पहले वाली पंक्ति का रो का हमने क्या निकाल लिया, उपसार्डिक निकाल लिए, सभी के क्या निकाले, उपसार्डिक। ठीक है, माइनस निकाल लिए। अब हमें निकालना क्या, सहगुणनखंड, क्या निकालने आप सभी के सहगुणनखंड। तो चलो भाई निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 का सहगुणनखंड, सहगुणनखंड बोले तो कोफैक्टर,
सह गुणनखंड। तो हम किसका कर रहे हैं, पहले वाली रो का, पहले वाली कॉलम का। तो A11, तो A11 के लिए आपका क्या आता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है -1, और यहाँ पर रो आपका कितना 1+1, 1 है तो 1+1, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसे छुपाएंगे इसे छुपाएंगे, इसका ऐसे किया तो आपका 3 4 और 2 3, इस तरीके से करिए तो आपका ये -2, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 होगी तो +1 आएगा, इसमें से किया तो 9 - 8, तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो 4 का जो सह गुणनखंड है, को फैक्टर है, वो आपका 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम करें, कितने का निकालें, अब इधर साइड कर लेते हैं। ठीक है, नीचे आपका साइड देखने में प्रॉब्लम हो आप लोगों को, इधर साइड कर दे रहे, तो -1 का अब यहाँ लिखेंगे -1 का सह गुणनखंड। ठीक है, सह गुणनखंड, तो आपका क्या हो जाएगा, सह गुणनखंड पहले वाले इसका निकालेंगे तो 1 2। ठीक है, तो ये 1 1 निकला है, आप 1 2 निकालेंगे तो आपका क्या होगा -1, अब ये 1 और 2 तो 1+2, अब छुपाइएगा, इसे छुपाएंगे इसे छुपाएंगे, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, तो मतलब आपका 2 4 1 3 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसे छुपाए ऐसे 2 4 1 3, तो ये तो माइनस रहेगा, -1 आएगा। क्यों -1 आएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है 3, और 3 पे अगर -1 को 3 टाइम लिखेंगे, 3 बार, तो आपका -1 आएगा। ठीक है, अब विषम है, तो अब देखो इसे, इसका इसमें किया 6, इसका इसमें किया तो 4, तो आपका क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, -1 का निकाल लिया हमने, अब हम किसका निकालें, -2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 का सह गुणनखंड, सह गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके जैसे हम करते थे वैसे ही आप लोगों को करना है। ठीक है, अब देखिए ये 1 और 3 है, और 1 और 3 पर क्या होता है, 1 और 3 है, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 पर कैसा होता है, सम होता है, तो इसके लिए चिन्ह कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसे छुपाएंगे इसे छुपाएंगे, इसका इसमें किया 4, क्या 4, और 1 का हम 3 में करेंगे तो आपका 3, तो आंसर आ जाएगा 1। तो हमने क्या किया, सभी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सभी का पहली वाली रो का, पहली वाली पंक्ति का उपसारिक बोले तो माइनर, और सह गुणनखंड बोले तो कोफैक्टर सभी का निकाल दिया। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आई होप कि आप लोगों को आसानी से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझिएगा क्या है, साढ़े, ये आपको डिटरमिनेंट दिया है कि सभी अवयवों के, सभी एलिमेंट्स के, ऑल एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट्स के आपको क्या निकालना है, उपसारिक, उपसारिक बोले तो माइनर निकालना है, और सेकंडरी बोले तो कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये आपका डिटरमिनेंट दिया है, इस डिटरमिनेंट से आपको क्या करना, मैंने आपको बता दिया है कि आपको कोफैक्टर निकालना और माइनर निकालना। तो चलो भाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिएगा, एकदम समझिएगा, हल्लन टॉप कैसे, क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिया है, देखिए क्या है, 2 - 1 5 और 4, इसका हमें सबसे पहले सभी का निकालना, सभी का 2 का -1 का 5 का 4 का, तो सभी का उपसारिक निकालना है और सभी का सेकंडरी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का उपसारिक। ठीक है, 2 का उपसारिक क्या हो जाएगा, उपसारिक। ठीक है, 2 का उपसारिक करेंगे तो इसे छुपाया और इसे छुपाया, तो आपका क्या हो जाएगा 4। ऐसे -1 का लेंगे, -1 का उपसारिक, तो -1 का उपसारिक क्या हो जाएगा, वो भी देखिएगा, -1, ये है, इस लाइन को छुपाएंगे इसे छुपाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर, फिर हम किसका निकालेंगे, 5 का उपसारिक, 5 का उपसारिक बोले तो माइनर। ठीक है, उपसारिक -5 का माइनर कितना होगा, इस लाइन को छुपाएंगे इसे छुपाएंगे तो आपका -1 आएगा। क्लियर,
फिर ऐसे ही 4 का निकालें तो 4 का उपसारिक, 4 का आपका उपसारिक क्या हो जाएगा, आ रहा है ना समझ में सभी बच्चों को। तो 4 का आपका उपसारिक जो है वो हो जाएगा, इससे छुपाएंगे, इससे छुपाएंगे तो आपका 2 निकल के आ जाएगा। अब इसी इन्हीं सभी का हमें निकालना सहखंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का सहखंड, सहखंडज बोले तो सह गुणनखंड बोले, सहखंड आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 1 है ना, A 1 1। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको लिखाया है कि -1 और इसकी पावर क्या 1 + 1 हो जाएगा। अब इसमें जो 1 1 है ना, इसे छुपाया तो क्या आएगा 4 आएगा। ओह लाइट, 1 मिनट कनेक्शन लो हुआ है। अब क्लियर है ना, अब क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। अब इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 का, इसे छुपाया और इनटू में आपका कितना 4। तो आपका -1 का 2 2 बार स्क्वायर है तो क्या प्लस होगा, तो इसका 4 आएगा। फिर हम निकालेंगे -1 का सेकंड, एक एक पॉइंट बारीकी से समझ आ रहा है बच्चों। तो A12, तो इस पर क्या आएगा 1 2 पर कैसा है 1 2, तो -1 और इसकी पावर क्या 1 और 1 + 2 हो जाएगा। तो अब इसका करेंगे, इसे छुपाएंगे कितना आएगा 5 आएगा 5। और 3 किसी की पावर आती है, अगर कोई पावर नेगेटिव में होती है, कोई संख्या कोई आपकी बोले तो कोई नंबर अगर नेगेटिव है और उसकी पावर विषम है तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है, याद रखना। तो ये ये 3 1 और 2 कितना 3 हो जाएगा, और 3 कैसी विषम संख्या है बोले तो ऑड नंबर, और ऑड में आपका माइनस है तो -1 × 5 तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अब निकालना है 5 का सेकंड, तो सेकंड आपका कितना हो जाएगा 5 का, इसे छुपाएंगे और इसे छुपाएंगे तो आपका -1 आएगा, कितना आएगा -1। अब ये आपका किसमें है 2 और 1 है, कितना है ये आपका क्या हो जाएगा 2 और ये 1। तो 2 और 1 कैसा है विषम है, ऐड करेंगे 3 हो जाएगा तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब 4 का निकालेंगे तो 4 का सेकंड, बार बार वही प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, लाइट थोड़ा प्रॉब्लम करा, वैसे आप लोगों को दिख तो रहा है एकदम। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो 4 का इसे छुपाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको क्लियर कवर करा दिया। कैसे आपको सबसे पहले क्या निकालना था, सभी के उपसारिक निकालने थे, उपसारिक निकाल लिए हमने, ठीक है, बोले तो माइनस निकाल ली। और सेकंड में आपको सेकंड तो आपको कोफैक्टर निकालने थे, वो भी आपने कवर करा दिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, समझ गए। अगर समझ आया हो तो नोट भी आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सके तो एक लाइक शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। कहने वाली बात नहीं इसमें, इतना तो कर सकते हो ना, बिल्कुल, है ना। तो चलो भाई आप करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व। क्या है, दूसरी पंक्ति के अवयवों को, अब इसमें दूसरी पंक्ति बोले तो सेकंड रो की बात हो रही है, दूसरी पंक्ति बोले तो सेकंड रो की बात हो रही है कि अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके ये आपका है, इससे ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना। बस सीधी सी बात बोले तो सेकंड वाली पंक्ति का आपको सहखंडों का मान निकालना है, सहखंड निकालने को फैक्टर निकालने यहां से। तो हमारे लाल बाल गोपाल बिल्कुल करेंगे ना। तो चलो भाई कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा, समझिएगा, सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिखेंगे। क्या है आपको गिवन, ट्राइंगल और इस तरीके से 5 3 और 8,
2 0 1 और 1 2 और यहाँ 3। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, वही सेकंडों का मान निकालना, सेकंड बोले तो को फैक्टर निकालना है। तो चलो भाई, इस सेकंड वाली बात हो रही है ना, सेकंड इस वाले की R2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, R2 की। तो भाई करेंगे सॉल्व किस तरीके से। तो सेकंड निकालने के लिए मैंने बताया है आपको, तो सेकंड आपका इससे छुपाएंगे और इससे छुपाएंगे, इस तरीके से निकलेगा, ये इस तरीके से। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का सेकंड, 2 का सेकंड। तो 2 आपका क्या है, ये रो कौन सा है, सेकंड है। तो आपका क्या हो जाएगा, A2 और कॉलम क्या है 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू में -1, इसकी पावर क्या आएगी 2 और 1, तो 2 + 1 आएगी पावर। अब इसका कर दीजिए, इसे छुपाया और इसे छुपाया, इसे छुपाया और इसे छुपाया, 3 8 2 3 ये बचेगा। तो आपका क्या लिखेंगे, 3 8 और 2, इसे छुपाया, इसे और इसे, ठीक है, 3 2 और 2 3 ये बचेगा आपका। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो आपका देखिएगा ये -1 है, इसकी पावर कैसी है, विषम है, कि मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का मतलब -1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, -1 × -1 × -1, तो आपका क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, इनटू ब्रैकेट के अंदर इससे इसमें करेंगे तो 9, इसका इसमें करेंगे तो -16। ठीक है, अब क्या करें हम, इसमें से ये माइनस कर दें, तो आपका -1 इंटू इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 7, -7, कितना -7 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस का, तो इसका आंसर आएगा 7, कितना आएगा 7, 2 वाले इस वाले का करेंगे तो कितना आएगा 7। अब हम निकालेंगे 0 का सेकंड, बोले तो कोफैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा A2 2, ये 2 और ये 2। ठीक है, तो इस पर क्या होगा -1 और इसकी पावर 2 + 2 हो जाएगी। क्लियर, अब इसी तरीके से कर दीजिए, 2 ये है और ये, तो 5 8 बचेगा ऊपर, 5 और 8 और ये छुपाया और इसे छुपाया, 1 और 3 बचेगा, 1 और 3 कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका -1 ये और इसकी पावर कैसी है 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 कैसी है सम संख्या, और सम अगर होती है तो मैंने बताया -1 का क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1 इंटू इसी करिए, तो इसका इसमें किया 15 और इसका इसमें करेंगे तो -8। अब घटा दीजिए, ठीक है, तो आपका कितना बचेगा 7 ही बचेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 0 का भी सेकंड हमने निकाल लिया। अब हम किसका निकालेंगे, इस 1 का निकालेंगे, क्योंकि हमें सेकंड वाली पंक्ति की बात कर रहा है, तो सेकंड पंक्ति आपकी R2 होगी। क्लियर, अब हम करेंगे 1 का सेकंड, आ रहा है सभी बच्चों को क्लियर, एक एक पॉइंट समझ में, A1 2 और क्या है ये 3 2 3 इक्वल टू -1 और इसकी पावर 2 + 3 हो जाएगी, विषम है ना 5। अब क्या करेंगे, इसे छुपाएं और इसे छुपाएं, तो आपका कितना बचेगा 5 3 और 1 2 1 और 2, तो ये कितना आएगा -1 आएगा, क्योंकि इसकी पावर कैसी हो जाएगी विषम, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 5 है पावर, तो -1 × -1 × -1 × -1 इस तरीके से लिखेंगे तो आपका -1 ही आएगा। ठीक है, अब इसका इसमें किया 10, इसका इसमें करेंगे तो करके आपका -7 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल ली इस सभी के कोफैक्टर, हमने किसके निकाले थे सेकंड वाली पंक्ति के, और ये कैसा क्वेश्चन था एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझिएगा, ये भी आपको यहाँ से भी आपको
उपसारिक और सहखंड, मतलब आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। आई होप कि आप लोगों को मैं जो भी टॉपिक आपको कवर करा रहा हूँ, चाहे मैथ का हो चाहे वो आपका फिजिक्स का हो, ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बच्चों बता दिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और आपके लिए मैं डेली एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो आप सोच सकते हो कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। एक एक बनता है, एक हिट तो बनता है, एक लाइक बटन तो बनता है इस मेहनत के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, फिर से समझिएगा, अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर से समझ लीजिए। क्या है, सारणिक दी है, बोले तो डिटर्मिनेंट दिया है कि अवयवों के अवयव जो इसके अंदर जो लिखे हुए हैं ना 5 0 2 3 4, ये सभी अवयव हैं, बोले तो इन्हें एलिमेंट्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, क्या एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ये आपको गिवन है, ठीक है। के उपसारिक बोले तो माइनर और कोफैक्टर आपको निकालना है। तो चलो भाई हम निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए सॉल्यूशन समझिएगा, ठीक है, कैसे करना है इसे हमें, ठीक है। तो पहले 5 का निकालें, क्या 5 का उपसारिक, क्या 5 का आपको उपसारिक निकालना है, ठीक है। उपसारिक उपसारिक क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, इससे छुपाएंगे, इससे छुपाएंगे, इसका इसमें करेंगे 20, इसका इसमें करेंगे तो आपका 3, तो आपका कितना हो जाएगा 17। तो 5 का उपसारिक कितना आ गया 17 निकल के आ गया। इसी तरीके से 0 का निकालेंगे, 0 का उपसारिक, ठीक है, उपसारणिक। हमारे प्यारे बच्चों समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है और मजा आ रहा है तो बताइएगा जरूर, क्योंकि अकेले अकेले मजा आप ले रहे हो, मेरे को नहीं बता रहे हो ना। इससे छुपाएंगे और इससे छुपाएंगे, इसका इसमें करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा, 5 का इसमें, और 0 का इसमें करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0 का जो वो 15 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 का करेंगे, 2 का उपसारिक, यही चीज यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 2 का उपसारिक आपका कितना हो जाएगा, इससे छुपाया इससे छुपाया, 3 का 1 में करेंगे 3, -4 का 0 में करेंगे 0, तो आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही अब पहली वाली रो का हो गया, अब सेकंड वाली रो में करेंगे इस 3 का, क्या 3 का उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 का इससे छुपाएंगे इससे छुपाएंगे, 5 का 0 में करेंगे 0 माइनस, इससे छुपाया और इससे छुपाया, आएगा 0, 1 का इसमें करेंगे 2 में तो 2 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -2, क्लियर। अब हम कैसे 3 का कर लिया, अब 4 का करेंगे, 4 का उपसारिक 4 का, ठीक है, 4 का उपसारिक आपका क्या होगा वो समझिएगा, इससे छुपाया और इससे छुपाया, 5 का 5 में करेंगे तो 25 माइनस, ऐसे छुपाया ऐसे, 0 का 2 में करेंगे तो आपका 0 होगा, तो यहाँ से आएगा 25 ही आएगा, कितना आएगा 25, बोले तो 25, ठीक है। तो 4 तक हो गया, फिर 3 का करेंगे, 3 का उपसारिक, 3 का उपसारिक, ठीक है, 3 का उपसारिक आपका क्या होगा, इससे छुपाया और इससे छुपाया, तो 1 का 5 में करेंगे 5 हो जाएगा, 0 का इसमें करेंगे तो आपका 0, तो यहाँ से आएगा 5 निकल के आएगा, क्लियर। अब आपका यहाँ तक सेकंड वाली रो का कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाली रो में आइए, फिर ये 0 वाली बात आई, तो यहाँ लिखेंगे 0 का उपसारणिक, ठीक है, को माइनर, तो इसका क्या हो जाएगा 0 का माइनर कितना होगा वो समझिएगा। तो इससे छुपाएंगे इससे छुपाएंगे, 0 का 3 में करेंगे तो 0, 4 का इसमें करेंगे 2 में तो 8, तो आपका आएगा -8 आएगा, क्लियर। अब 1 का करेंगे तो सभी एलिमेंट्स का बता रहा है, तो सभी का निकाल रहे हैं, देखो सभी का निकाल रहे हैं लाइन बाई लाइन। तो 1 का करेंगे, अब 1 का उपसारणिक, ठीक है, 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, इससे छुपाएंगे और इससे छुपाएंगे, 5 का इसमें करेंगे 3 में
तो आपका 15, ठीक है। और इससे छुपाया और इससे छुपाया है ना, इस 1 का कर ले, इससे छुपाया, इससे छुपाया, इससे और इससे, इस 3 का 2 में करेंगे तो आपका 6 आएगा और यहाँ बचेगा 9। क्लियर। अब लास्ट है आपका 5, तो 5 का भी कर लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 5 का उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक। तो इसका उपसारणिक क्या होगा वो देखिएगा। तो इस लास्ट वाली रो को और लास्ट वाले कॉलम को छुपाएंगे, तो 5 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने इसके क्या निकाल लिए, उपसारणिक निकाल लिया, बोले तो माइनर। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है, सहखंडज। तो सहखंडज जो होता है उसका एक तरीका लिख लीजिए, फिर ऑटोमेटिक होता जाएगा। क्या, सबसे पहले 5 का निकालेंगे, 5 का सहखंड, 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 और यहाँ A11 इक्वल टू, ठीक है, -1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1, और इनटू क्या, इसमें 1 1 जो है ना 1 1 तो यही है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, याद रखना। जैसे हम 5 का सेकंड निकालें तो ये आपका 1 1 और -1, और ये 1 1 है तो ये 1 + 1 होगा। अब जितने का सेकंड निकालना है उसी का उपसारणिक लिखेंगे आगे मल्टीप्लाई में, तो वही हमने लिख दिया। तो आप देखेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 का उपसारणिक कितना है 17 है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या 17, किसका 5 का सेकंड। अब निकालेंगे 0 का, किसका 0 का, ठीक है, 0 का सेकंड, और यहाँ हो जाएगा A12, तो इस पर -1 और इसकी पावर 1 + 2 इंटू इसका क्या उपसारणिक क्या है, इसका उपसारणिक है आपका 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, तो आपका हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। क्लियर, माइनस के 15, क्यों 2 और 1 3, 3 पर पावर माइनस है, विषम है, और तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 का यहाँ लिखेंगे 2 का सेकंड बोले तो A1 और 3, तो -1 और इससे 1 + 3 इंटू इस 2 का उपसारणिक क्या है 3 है, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 को 4 है ना वो कैसी सम है, तो -1 × -1 × -1 इस तरीके से लगेंगे, तो जो माइनस है वो हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब लिखें 3 का, लिखेंगे 3 का सेकंड बोले तो A21, तो ये -1 और यहाँ 2 + 1 इंटू, और इसका किसका 3 का उपसारणिक कितना है -2। अब दिमाग लगाइए, ये माइनस का 1 आएगा, -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्लियर, अब हमने मेरा क्या 4 का लिखेंगे, तो 4 का, तो यहाँ 4 का लिखेंगे तो आपका क्या A22, तो आपका ये तो प्लस का ही रहेगा, तो इस 2 का कितना है 25 है। ठीक है, क्योंकि ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और 4 पर कैसे सम है, और सम के लिए साइन क्या आएगा प्लस आएगा, तो 4 के लिए लिख लिया। अब आया आपका 3 का, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर बन जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पर 3 का सेकंड, 3 का आपका सेकंड क्या हो जाएगा इस वाले का, ये 1 2, यहाँ तो हो जाएगा 2 3, इसके लिए -1 और 2 + 3 और इंटू इसका उपसारणिक कितना है आपका 3 का उपसारणिक है 5, तो ये आ जाएगा -1 × 5, तो आपका आएगा आंसर 5। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब 0 का करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0 का सेकंड, तो ये यहाँ तक हो गया। अब 0 ये आया, तो आपका हो जाएगा A31, तो ये -1 और ये 3 और एक कैसा हुआ 4, और 4 कैसी सम है, तो इसका वो क्या है वो आया -8। ठीक है, लास्ट 1 है, 1 का और करेंगे, तो आपका 1 का इधर करना है,
1 का सेकंड सेकंड, तो 1 का आपका कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 आएगा तो -1 इंटू, और इसका कितना आएगा 9 आएगा, तो आपका आंसर आएगा -9, क्योंकि ये 3 है, 3 और 2, तो और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 कैसी विषम के लिए -1 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, क्लियर। अब लास्ट को 5 का और सेकंड, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का निकालेंगे तो 5 का आपका उतना ही आएगा, कितना 20 आएगा, कितना आएगा 20, क्योंकि 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 पर आपका पॉजिटिव, ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो गया 20। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि आपको क्या निकालना था, औपसारिक, बोले तो आपको माइनर निकालना था, क्या निकालना था, माइनर निकालना था, बोले तो सेकंड, तो ये आपका कोफैक्टर निकालना था, ठीक है। तो अब आपको दोनों ही चीज इसमें कवर हो चुकी है, ठीक है। क्या कोफैक्टर और माइनर आपको कैसे निकालना होगा, तो इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समझिए कैसे करना है। ये आपको साइडिक दिया है, डिटर्मिनेंट दिया है, इसमें अवयव 15 का उपसारिक निकालिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जो एलिमेंट 15 है ना, एलिमेंट क्या, एलिमेंट जो 15 है इसका आपको क्या निकालना है, उपसारिक निकालना है, बोले तो कोफैक्टर, सॉरी कोफैक्टर नहीं, आपको माइनर निकालना है, क्या निकालना है, माइनर, ठीक है। तो आपको किसका निकालना है, 15 का। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं, और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए कैसी लगी आज की वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।